नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आपको पुलिस या सेना में बड़ा अधिकारी बनना होता है या सेना में जाना होता है तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं, खुद को काबिल बनाते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे पत्रकारिता के प्रोफेशन के लिए भी है। अगर आप पत्रकारिता करने आए हैं तो यहाँ पर भी वही बात आपको साबित करनी होती है। पहले आपको काबिल बनना होता है, दोनों तरीके से, फाइनेंशियली भी और अपने नॉलेज के लिए भी, यानी आपके पास पैसे भी हो और आपके पास ज्ञान भी होना जरूरी है। आप कहेंगे कि आपने डायलॉग तो दे दिया, लेकिन ये होगा कैसे? हर क्षेत्र में एक गाइड होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आज भी कोई ऐसा ठीक ठाक प्लेटफॉर्म या इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर आपको इस कठोर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाए कि जब आप पत्रकारिता करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इन्हीं दो चीजों का क्राइसिस होगा, और वो होगा फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन। तो ये आप कैसे डेवलप करेंगे? तो आप निराश मत होइए, इसीलिए हम इस वीडियो में आपके लिए खास इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि अगर आप भी न्यूज पोर्टल चलाते हैं केवल डिजिटल माध्यम से, तो आप किस तरीके से अपने आप को वैलिड बना सकते हैं, लीगल बना सकते हैं और अपने चैनल के लिए सम्मान और पैसे दोनों अर्जित कर सकते हैं। तो पहले बात हम सम्मान की ही करेंगे, क्योंकि सम्मान के बिना कोई जीवन नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को एस्टैब्लिश करना है, और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो आपका नाम है उसे आप कंपनी या प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर करवाइए, एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। क्योंकि डिजिटल मीडिया के लिए अभी एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं है, तो आप MSME में क्लास 63 के अंदर अपने इस न्यूज प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करवा लीजिए। साथ ही अगर आपके पास अच्छा बजट है, इनिशियली नहीं कह रही, आगे चलकर आप इसे ट्रेडमार्क में भी रजिस्टर करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क आपके बिजनेस के जो नाम है उसकी सुरक्षा करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपना अधिकार भी समझना है, अपना हक भी समझना है कि आप पत्रकार होने के नाते आपके क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला राइट संविधान ने दिया है, वो है सूचना पाने का अधिकार और सूचना को देने का अधिकार। एक पत्रकार का धर्म ही ये है कि उसके पास सूचना होनी चाहिए और उसको वो अर्जित करने के लिए हर अपने न्यूज प्लेटफॉर्म, हर न्यूज सोर्स के पास जा सकता है। सरकार भी इसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा है जो सभी नागरिकों के पास है। ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आपको मिला हुआ है। अगर इसका कोई हनन करे तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हम बात केवल यही नहीं करेंगे कि हमने अपना हक जान लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो क्या हम उसमें बिल्कुल लीगल वैलिड हो गए? नहीं, क्योंकि हर प्रोफेशन की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसकी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है और उसके बाद एक लाइसेंस मिलता है, जैसे प्रिंट मीडिया के तौर पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर। अगर आप उसे पूरा नहीं करते तो आपको उस क्षेत्र में वो मान्यता नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं तब तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। आपको तुरंत से कह दिया जाता है कि आप फर्जी पत्रकार हैं। आपको सीधे सीधे उन ब्लैकमेलर्स की कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाता है जो पत्रकारों का भेष बनाकर माइक उठाकर केवल ब्लैकमेलिंग का ही काम करते हैं। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं और सच्चे दिल से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि आप PRGI में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एज ए प्रिंट मीडिया। उसके लिए हमने एक पूरी प्रोसेस वीडियो में बनाई हुई है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर अभी आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप भी कर सकते हैं। टाइप के बाद आपका अपना प्लेटफॉर्म आपके अपने नाम से चलेगा। आप हमारे सहयोग से प्रेस आई कार्ड इशू कर सकेंगे। साथ ही साथ जितने भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, आपको कोई भी मॉनेटरी गेन होता है, आपको एड मिलता है, मोनेटाइजेशन हो या फिर प्राइवेट हो, तो वो टोटली आपका होता है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सम्मान के बाद बात आती है कमाई की। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करना। हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारे आपको ऐसे प्रोफेशन बताए हैं जो आप जर्नलिज्म के साथ कर सकते हैं, लेकिन आज ये एकदम डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और आराम से आप इसे चला सकेंगे। उसका नाम है कम्युनिटी जर्नलिज्म। कम्युनिटी जर्नलिज्म क्या होता है? कम्युनिटी जैसा शब्द से ही आप समझ गए होंगे, किसी एक खास वर्ग, समुदाय विशेष के लिए। मतलब आप जिस भी जगह रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं,
इवन के मैं कहूँ आप किसी मोहल्ले कॉलोनी में भी रहते हैं तो वो आपकी कम्युनिटी है। हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ घटित हो रहा होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 10th के रिजल्ट्स आए और उसमें किस तरीके से छोटे छोटे शहरों से बच्चे और बच्चियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी स्टोरीज सामने आ रही हैं। तो ये एक तरीके से लोकल जर्नलिज्म है। इसे आप कम्युनिटी जर्नलिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब केवल आप खबर को ही मत दिखाइए, आप स्पष्ट रूप से उन सबसे 1 to 1 बात कीजिए कि आपके यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको हम ऐसे उठाएंगे जैसे वो हमारी अपनी समस्याएं हैं, और हमारा फोकस सिर्फ इसी कम्युनिटी के ऊपर होगा और इन्हीं की खबरों पर होगा। हम सरकार या फिर जो स्थानीय निकाय हैं उनसे आपकी बात पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके लिए आप अपनी मेंबरशिप या फिर कम्युनिटी सपोर्ट हमें दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जिनसे भी बात की उनसे आप मिनिमम आप कोई एक फीस रख सकते हैं, 50 रुपीज, 100 रुपीज, आप जितना चाहें उतना तय कर सकते हैं, और आप उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट उनको दिखा सकते हैं और आप उनकी आवाज को मजबूत बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है लोकल एडवर्टीजमेंट का। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ न्यूज होता है एक पत्रकार के लिए या फिर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप अपने एरिया के, क्योंकि हम लोकल की बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, तो आप अपने ही एरिया के दुकानदार, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, बड़े लॉ एसोसिएट्स या फिर बड़े रेस्टोरेंट, सबसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनके एडवर्टीजमेंट को बनाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर चला सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकते हैं, या फिर आप उनके लिए स्पेशल फीचर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होगा। तीसरा तरीका तो बहुत जेन्युइन सा है, सभी जानते हैं, वो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन का। तो जब आप लोकल इश्यूज पर फोकस करते हैं तो ये जो खबरें होती हैं बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं और आपका मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा जब आपकी बहुत अच्छी रीच हो जाती है तो इसके बाद आपको यूट्यूब कुछ ऑप्शंस देता है, जैसे सुपर चैट का ऑप्शन देता है, मेंबरशिप का ऑप्शन देता है और ज्वाइन बटन का भी ऑप्शन देता है। तो गांव शहर की जो सच्ची खबर है बहुत जल्दी फ्लोट करती है, आप उनको फोकस करिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है वो हो सकता है स्पॉन्सर्ड स्टोरीज, यानी पेड कवरेज। लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी भी रखनी है। पहले मैं पेड कवरेज बताऊंगी, बाद में आपको सावधानी बताऊंगी। जैसे आप लोकल बिजनेस या फिर एनजीओज होते हैं, उनके पास आप जाकर उनकी जो स्पेशल स्टोरीज होती हैं उनको कवर कर सकते हैं, वो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर डिस्क्लेमर देना है, मतलब अपने दर्शकों से फेयरली, ईमानदारी से बताना है कि ये जो स्टोरी है ये एडवर्टोरियल है, यानी कि ये पेड है, स्पॉन्सर्ड है या फिर ये पेड प्रमोशन है। इसको आप अपनी जो स्टोरी है उसको कोने में लगा सकते हैं और उस पूरी स्टोरी के ऊपर पेड प्रमोशन, एडवर्टोरियल, इस तरीके से आप लिखकर चलाएं, ताकि आपकी ऑडियंस को क्लियरली पता हो कि ये जो न्यूज है एक एड की शेप में है और इसके लिए आपने एक मेहनताना लिया है, लेकिन फेयरली, एथिकली, जो कि आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में भी मिलता है कि जब आप इस तरीके की कोई न्यूज ले रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं, तो आपको उसमें साफ साफ लिखना होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपको अपना जो एडिटोरियल कंटेंट है उसको सेपरेट रखना होगा और जो आपकी प्रमोशनल न्यूज है या एडवर्टोरियल्स हैं उनको एकदम सेपरेट रखना होगा। दोनों की जो आपकी प्रेजेंटेशन है साफ साफ अलग दिखनी चाहिए। कुल मिलाकर दोनों मिक्स मत करिएगा और मिसलीडिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, जिसके लिए एक पत्रकार जीता और मरता है। जब आप स्पॉन्सर्स स्टोरीज को करते हैं तो आपके ऊपर जो स्पॉन्सर है वो दबाव बना सकता है, वो सोचता है कि आप उसकी स्टोरी को उसी की तरीके से प्रेजेंट करें, लेकिन इसमें आप एग्जैजरेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। उनके कहे मुताबिक जो फैक्ट है उन फैक्ट्स को ही अपनी स्टोरी में शामिल करना। ऐसा मत कीजिएगा कि यही सबसे बेहतर इंसान है या यही सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको सपोर्ट कीजिए। या फिर जब आप किसी पॉलिटिकल लीडर से भी इस तरीके की एडवर्टोरियल को ले सकते हैं तो आप केवल ये ना बताने लगे कि इस देश में केवल सबसे बेहतर नेता यही है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आप अपनी जो खबर है उसके अंदर क्लैरिटी रख के सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी कम्युनिटी जर्नलिज्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके काम आएगी और आज के समय में इसका एक नया युग आने वाला है जिसको आप देखेंगे कि ये भविष्य की जर्नलिज्म है। इसके अलावा चलते चलते एक और
आपको सोर्स ऑफ इनकम बता देते हैं। ये कम्युनिटी जर्नलिज्म से थोड़ा हटकर है, लेकिन है आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में कोई भी बड़ी बात हो, उपलब्धि हो या फिर कोई भी घटना हो, तो वो आपके पास एक्सक्लूसिवली होगी क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा वृंदावन में राष्ट्रपति जी हमारी वहाँ पर पहुंची थी, तो वहाँ जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से उस इवेंट को कवर किया। तो अब उस फुटेज को वो आसानी से बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं कि क्या आपके पास एक्सक्लूसिव है, स्पेशल है। तो इस तरीके से आप अपने लिए ना सिर्फ एक बेहतर पत्रकारिता कर सकते हैं, बल्कि आप एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम को भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है कि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें टॉपिक दे सकते हैं। चाहे तो आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं या फिर अपने वीडियो में भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हमें उसके उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।